हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। तो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे और वो थे हमारे पास। तो फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड इज कोसाइन, थर्ड इज टेंजेंट एंड फोर्थ इज कोटेंजेंट एंड फिफ्थ इज सीकेंट एंड सिक्स्थ इज कोसिकेंट। ये थे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट जो हमारे पास 3 बेसिक फंक्शन थे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें फर्स्ट वन रहेगी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1। एंड सेकेंड है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड वन है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अब जो ये सेकंड और थर्ड है वो भी किससे ड्राइव करी गई है, फर्स्ट से ड्राइव करी गई है। तो किस तरह से ड्राइव करी गई है वो देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हमारे पास ये है फर्स्ट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल कितना होता है हमारे पास 1। अगर हम क्या करते हैं इसको, क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल कितना है 1। अगर हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को किससे डिवाइड कर देते हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स के साथ अगर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इस साइड में क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे और इस साइड भी अगर साइन स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किसको डिवाइड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड कर रहे हैं और कॉस स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड कर रहे हैं। इनको सेपरेटली जब डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा हमारे पास 1 एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमने रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़े थे तो उसमें हमारे पास जो होता है कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसी तरह से अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा इस साइड में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। तो साइन किसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है हमारे पास कोसिकेंट का। कितना आ गया यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करते हैं, अगर कॉस स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से ये इस साइड को इस साइड लिख देते हैं। अगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये थर्ड वन आइडेंटिटी आ गई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर ये सेकंड ड्राइव करनी है तो किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर क्या करा था हमने साइन स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करा था। अब क्या करेंगे दोनों साइड को इस इक्वेशन को जो है कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब किससे डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, तो वो क्या करेगा साइन स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड करेगा और कॉस स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड करेगा और इस साइड भी आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो हमने पढ़ा था, जो हमारे पास बेसिक फंक्शन थे उसमें tan x इज इक्वल टू हम किस फॉर्म में लिखते हैं tan x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसी तरह से यहाँ पर जब स्क्वायर हो जाएगा क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 एंड विच इज इक्वल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस किसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है हमारे पास सीकेंट का, हमारे पास आ गया ये सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह से अब tan स्क्वायर एक्स को दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई सेकेंड आइडेंटिटी। इस तरह से हमारे पास 3 जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड वन है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और उनको इस तरह से ड्राइव करते हैं। ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज।
अब नेक्स्ट बात करते हैं सम बेसिक एंगल्स। अगर आपके पास जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोई स्पेसिफिक एंगल बना रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ कितनी रहेंगी वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमारे पास कोई स्पेसिफिक एंगल्स हो गए, 0 डिग्री आ गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या वैल्यूज़ रहेंगी हमारे पास। फर्स्ट आ गया हमारे पास इस साइड साइन, इस साइड आ गया कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड सिक्स्थ वन इज कोसिकेंट। अब 0 डिग्री पे यानी कि साइन 0 डिग्री कितना होगा आपके पास वैल्यू इसकी 0 आएगी। और जो 30 पे इसकी वैल्यू होती है वो आती है हमारे पास 1/2 और जो 45 पर वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/√2 और जो 60 पे होती है वो होती है हमारे पास √3/2 और 90 पे होती है 1। इनकी साइन की जो वैल्यूज़ रहेंगी 0 डिग्री पे कितनी होगी 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री के 1/√2 एंड 60 डिग्री पे होगी √3/2 और 90 डिग्री पे होगी आपके पास 1। ठीक है, अब इनको किस तरह से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं इनकी क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक रहेगी। जैसे हमने स्टार्ट करा है 0 डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री है, 45 है, 60 एंड 90, इस तरह से हमारे पास मेजर्स। तो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3, 4, ये आगे हमारे पास। अब क्या करेंगे सभी डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आगे। अब क्या करेंगे इन सबका स्क्वायर रूट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। पहले क्या करा 0 से स्टार्ट करा 0, 1, 2, 3, 4 एंड नेक्स्ट क्या करा 4 से सभी को डिवाइड कर दिया। फिर उसके आगे क्या करा स्क्वायर रूट ले लिया सभी का। तो 0 अगर 0 का स्क्वायर रूट लेते हैं 4 का तो 0 पॉइंट समथिंग कितना हो गया 0। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट होगा और 4 का, 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2। इसी तरह से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड नीचे क्या रह जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 का भी स्क्वायर रूट हो रहा है, 4 का भी स्क्वायर रूट है। 3 का स्क्वायर रूट लिखा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2 आ गया। और यहाँ पर 4/4 कितना हो गया 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट इज 1। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आए। और कॉस के केस में क्या रहेगा, अब आपने ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। यानी कि जो साइन के केस में 90 की वैल्यू थी वो किसकी आ जाएगी कॉस की 0 डिग्री वाली। तो हमारे पास इस तरह से आ गया कॉस 0 कितना हो गया 1 एंड 30 इसी तरह से रिवर्स करते चलेंगे। और 30 पे कितनी आ जाएगी √3/2 एंड 45 पर सेम रहती है आपके पास 1/√2 और 60 पे आ जाएगी 1/2 और 90 पे आ जाएगी आपके पास 0। वो हमने जब फंक्शंस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े तो उसमें देखा था हमने कि tan क्या होता है आपके पास साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस करते चलेंगे सभी वैल्यूज़ के साथ हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी tan की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 0/1 तो कितना हो जाएगा 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 तो कितना हो जाएगा 2 के साथ 2 कैंसिल आउट तो कितना रह जाएगा हमारे पास 1/√3। और यहाँ पर 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 तो कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा 1। इसी तरह से यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ पर कितना आ रहा है 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, इसको लिख दिया ND। ND मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट के केस में क्या होता है किसका रेसिप्रोकल होता है tan का रेसिप्रोकल। तो इन सभी वैल्यूज का क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ रहा है तो 0 का रेसिप्रोकल कितना बनेगा हमारे पास 1/0। तो ये क्या हो जाएगा 1/0 क्या होता है हमारे पास नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा ये √3 और 1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना बनेगा 1 और √3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। अब नॉट डिफाइंड आया था किस केस में आया था हमारे पास 1/0 था जब, तब 0/1 होगा हमारे पास यहाँ पर तो कितना आ जाएगा ये 0। ठीक है, अब इसी तरह से सीकेंट। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है हमारे पास कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे सभी का। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √2/√3। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल लेंगे कितना आ जाएगा √2 और यहाँ से इसका रेसिप्रोकल 2 और इस केस में क्या हो जाएगा 1/0 आएगा। इट मीन्स क्या होगा ये भी नॉट डिफाइंड।
ठीक है। इसी तरह से अब कोसिकेंट की बात करें तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, साइन का, इन सब के रेसिप्रोकल लेंगे। तो 0 का जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड बनेगा, क्योंकि कितना बनेगा हमारे पास 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे, कितना आएगा 2, एंड 1/√2 का लेंगे √2, एंड √3/2 का लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 एंड 1/1, दैट इज 1। तो ये थे हमारे पास हम बेसिक एंगल जिन पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या वैल्यूज होती हैं। अब अगर आपके पास साइन की आपको याद है तो उसके आगे आप कॉस का क्या करना है, रिवर्स करना है, और टेन का क्या हो जाएगा sin/cos, और कॉट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, या आप क्या कर सकते हो cos/sin करके भी कर सकते हो। उसी तरह से सीकेंट, और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है आपके पास कॉस का, तो आपके पास कॉस के रेसिप्रोकल लेने सभी एंगल्स के साथ तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी सीकेंट के। उसी तरह से कोसिकेंट के केस में कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन के सभी एंगल्स का क्या लेना है आपने रेसिप्रोकल। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करा, और ये थे हमारे पास कुछ एक एंगल्स जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं। आगे ही और जैसे आपके पास हो गया, ये थे हमारे पास हम बेसिक एंगल्स कि sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 आ गई, sin 45 की कितनी आ गई 1/√2 आ गई। अब सपोज अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करनी है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए भी एक ट्रिक रहेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।